हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो उसका जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लंबाई हमने ली है इसकी 14.5 इंच, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और चौड़ाई है ब्लाउज़ की 11 इंच, जो कि 36 का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है हमने। शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर से हम नीचे की तरफ 6 इंच का मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें 6 इंच का आर्म होल लेना है। ये इस तरह से तिरछे में ही लेना है हमें, क्योंकि हमने शोल्डर बढ़ा कर लिया है। ये बोट नेक में बनाने वाले हैं हम डिज़ाइन, तो इसलिए हमने शोल्डर बढ़ा के लिया है। इसमें हमें आर्म होल इस तरह से तिरछा लेना चाहिए, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर पूरी चौड़ाई का निशान लगा ले रहे हैं हम। अब इसमें हमें यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब इसके बाद हमें नेक ड्रॉ करना है। तो नेक की विड्थ मैं 4 इंच ले रही हूँ और लेंथ हमें यहाँ पर 10 इंच लेना है। इस तरह से नीचे भी हम 4 इंच का मार्क करके दोनों मार्क को मिला लेंगे। और इसमें हमें शेप बनाना है नेक का, तो मैं इस तरह से वी शेप बना रही हूँ। अब इसको हम दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ प्रिंट करके हम निशान लगा ले रहे हैं, जिससे हमारा नेक पूरा बन गया है। और अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग करते जाना है और नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है। अब हमें स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से नेक को कट कर लेना है और बचे हुए फैब्रिक में छोटी छोटी कट्स लगाएंगे हम, जिससे कि अच्छे से पलट जाए। अब इसको पलटकर सीधा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है और यहाँ नेक के किनारे से हमें प्रेस स्टिचिंग करना है और नीचे कमर के किनारे से भी प्रेस स्टिचिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करना है हमें और इसके ऊपर हम टक्स बनाएंगे। तो सेंटर से हमें 4 इंच का मार्क करना है और ऊपर की तरफ भी 4 इंच मार्क करके 2 टक्स देना है हमें पीछे वाले साइड में। अब इनको हमें स्टिच करना है। तो नीचे की तरफ से 1/2 इंच दबाते हुए ऊपर की तरफ तिरछा स्टिच करते हैं। इस तरह से दोनों ही टक्स दे देना है हमें। अब इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पेपर लिया हुआ है और जो हमारे नेक का फैब्रिक कट के निकला था उसी को रख के हम यहाँ पर नेक का शेप बनाएंगे। तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमने पेपर को वी शेप में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक की पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके पेपर के ऊपर रख के स्टिच करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर से रखना है हमें और इधर बाहर की तरफ स्टिच करते जाना है। तो इसी तरह से ये देखिए दूसरी पट्टी भी मैं सेंटर से ही ले रही हूँ और इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो पूरे ही पेपर पे हमें इस तरह से सेंटर से ही रख के नीचे की तरफ स्टिच करते जाना है पट्टियों को। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। इसके सेंटर में हमें नेक कट करना है। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और लेंथ यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने छोटा सा वी शेप का नेक कट कर लिया है। अब इस पे हमें डिज़ाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर पीसेस लिए हैं फैब्रिक के, इनको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके मैं स्टिच करते जा रही हूँ। तो इसी तरह से पूरे कर लेंगे। अब इनको हमें नेक पर ज्वाइन करना है। तो जो हमने डोरी लगाई है उसी के ऊपर हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे, नेक के ऊपर लगाते हुए, और जो कोने हैं वो डोरी के पास आना चाहिए हमारे। इस तरह से पूरे नेक पर लगा लेना है हमें। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बन जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के बराबर कट कर लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगाना है। तो फैब्रिक से तिरछी तिरछी पट्टी कट करके निकाल लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके नेक के ऊपर लगाना है हमें। तो इस तरह से पूरे नेक पर पट्टी लगा ली है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम और एकदम किनारे से स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमने नेक पे पाइपिंग लगा ली है। अब इसके ऊपर हमें लेस लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पाइपिंग के किनारे से ही मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ।
तो इसके बाद हमें यहाँ पर नेक के किनारे से भी लेस लगा लेना है। अब हम यहाँ पर नेक पर ये डिज़ाइन अटैच कर रहे हैं, तो देखिए इसको सेंटर से रखते हुए दोनों ही साइड अटैच कर देना है। और उसके बाद लास्ट में हम ये पेपर को रिमूव कर देंगे और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज में बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये फैब्रिक है। लंबाई हमने ली है इसकी 14.5 इंच, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और चौड़ाई हमने 12 इंच ली है, जो कि 36 का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लिया है हमने। अब यहाँ से हम शोल्डर ले रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। तो बोट नेक में हमेशा शोल्डर 7 इंच का लेना चाहिए। और नीचे की तरफ से हम यहाँ पर 6 इंच मार्क करेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को हमें तिरछा लेना होता है जब हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आर्म होल 6 इंच का ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर पूरी चौड़ाई का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंच लिया है मैंने पूरा। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई दे देना है आर्म होल की। आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। तो देखिए यहाँ सेंटर से मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे की तरफ हम लेंगे 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा के नीचे एक सीधी लाइन खींच लेना है। इसके बाद यहाँ पर से हम आर्म होल पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 3 इंच का निशान लगाने के बाद इसमें हमें गोलाई दे देना है। यहाँ पर हमें 1 इंच लेना है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप बना देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेना है हमें। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर हम 3 इंच ले रहे हैं। इसके बाद 4 इंच पे मार्क करना है और फिर 5.5 इंच पे मार्क करना है। और लेंथ में हमें 3.5 इंच पे मार्क करके नीचे 4.5 इंच और 6 इंच पे मार्क करना है। और तीनों ही मार्क में हमें इस तरह से गोलाई बना लेना है। अब ये गोलाई को दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेते हैं और ये नेक को पूरा बना लेते हैं हम। अब मेन फैब्रिक को सीधा रख के तीनों ही गोलाई पे हमें स्टिचिंग करना है। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेंगे और स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से कटिंग करना है। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक में छोटी छोटी कट्स लगा के इसको पलटना है हमें। तो पहले हम ये जो ऊपर वाली गोलाई कट हुई है हमारी, उसको हम पलट लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक पर भी हमें कट लगा लेना है और इसको भी पलट कर सीधा कर देंगे। और इसके किनारे से हमें प्रेस स्टिचिंग करना है और नीचे कमर से भी प्रेस स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो प्रिंसेस कट का शेप हमने बनाया था इसको हमें कट करना है। अब यहाँ पर हमें इसको वापस से गोलाई में ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेना है हमें दोनों ही साइड। अब इसके बाद हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा राउंड फैब्रिक था ऊपर का उसको लिया है हमने और इस तरह से फैब्रिक की हमने पट्टियाँ ली है, इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीसेस लिए हैं, इनको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके स्टिच करना है। इसके बाद हमें डिज़ाइन के लिए एक पेपर लेना है और उस पर ये राउंड शेप बना लेना है। तो अंदर वाला हमने कट कर दिया है और बाहर वाले पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने पट्टी कट की थी इनको 2.5 इंच की रखते हुए यहाँ से ज्वाइन करते जाना है। तो इस तरह से गोलाई में पूरी पट्टियों को लगा लेंगे हम।
सेंटर में एक पट्टी की जगह छोड़ देना है हमें और दूसरी साइड लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगा लिए हमने। अब जो हमने ट्रायंगल शेप्स बनाए थे उनको डोरी के पास से अटैच करते जाएंगे। हर एक ट्रायंगल शेप का जो कोना है वो डोरी के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे और ये जो हमारा राउंड शेप है इसको सेंटर से दोनों साइड अटैच कर लेना है हमें। अब यहाँ पर हम नेक पर ये डिज़ाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें भी हम सेंटर मार्किंग करके दोनों साइड अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेपर को रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हमें इस पे लेस लगा लेना है और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही 4 फोल्ड में है। अब इसके ऊपर हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ लेना है। तो स्लीव्स की लेंथ हम ले रहे हैं 7.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर 7.5 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने। अब यहाँ पर विड्थ हमें 9 इंच लेना है जो कि चेस्ट का 4th पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम 3 इंच लेकर गोलाई दे देंगे स्लीव्स की। अब इसकी कटिंग कर लेना है हमें। और देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रख के नीचे की तरफ से स्टिचिंग कर देना है हमें और इसको पलट कर इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है। इस पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई का एक पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है और इस तरह से एक पट्टी लेकर इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब ये पट्टी के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेना है हमें 3-3 इंच के और इसको हम पेपर के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक के बाद एक रखते हुए पूरे पेपर पे स्टिच कर देना है। और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसको फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में स्टिच करना है हमें। तो इस तरह से हमने बना लिए है और हर एक पट्टी के सामने एक ट्रायंगल पीस रखते हुए इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से पूरी ही डिज़ाइन हमें तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो मैंने एक पट्टी ली है, इसको इसके ऊपर सिलकर और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हमें। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। इसके ऊपर हम यहाँ पर लेस लगा देंगे और ये डिज़ाइन को हमें आस्तीन के साथ जोड़ देना है और पेपर को हमें इसमें से रिमूव कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरी डिज़ाइन भी बना लेना है। ये दोनों ही स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। इन दोनों को साथ में रख के हम फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग कर लेंगे और दोनों ही स्लीव्स का जो सामने वाला भाग है उसमें हमें यहाँ पर गहराई दे देना है और यहाँ पर हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो मैंने ब्लाउज का आगे और पीछे वाला पार्ट लिया है। इन दोनों की ही कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आगे और पीछे वाले भाग को शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। शोल्डर से अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें स्लीव्स ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स का जो सेंटर मार्क है उसको हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे और वहाँ से हम दोनों ही साइड स्टिचिंग कर देंगे स्लीव्स की। तो जो गहराई वाला भाग है वो सामने आना चाहिए। इस तरह से हमने एक स्लीव जोड़ ली, इसी तरह से दूसरी स्लीव भी जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लाउज में आगे और पीछे दोनों ही साइड डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हम साइड हुक के साथ बनाएंगे। तो फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं पहले। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा सीधे वाले हाथ पे आने वाला है ब्लाउज का भाग, उसमें हमें स्लीव से थोड़ा नीचे तक के स्टिचिंग कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ हम हुक के लिए फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हुक के लिए फोल्ड करने के लिए सीधी साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर फोल्ड हो। तो मार्किंग के ऊपर तक हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो इस तरह से देखिए वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आता है और यहाँ पर जो दूसरी साइड का है उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है कि जो हमारी मार्किंग है वहाँ तक के का पूरा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से एक के ऊपर एक आ गया है।
ताकि इसमें एक साइड हुक लगे और एक साइड आई बन जाए। और देखिए यहाँ पर एक तरफ से हमारे हुक के लिए फोल्ड हो गया है और दूसरी साइड हमें नॉर्मल फिटिंग कर देना है और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।